सब कुछ सही है। यहाँ देखो ये, और साथ ही एज अ एडवेंचर टूरिंग बाइक इसका 1 लीटर डीजल में लगभग 80 से 90 किलोमीटर आसानी से चल जाती है। ये सब भी आ रहा है क्या? थोड़ा आगे आ जाइए। दोपहर का वक्त है, इस वक्त करें इस वीडियो की शुरुआत। एक इवेंट के लिए जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी लिए चलूं। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। उतना मैं वीडियोस एंड ऑल ले नहीं पा रहा हूं। अब मुझे लग रहा है कंटेंट, वैसे तो आप रास्ते पे चल भी रहे हैं तो भी कंटेंट है। कंटेंट हर जगह बिखरा पड़ा है इस संसार में, बस आपको उसे पिक करना आना चाहिए। एक वक्त पे मुझे ये फील हुआ करता था और मैं सच में वो पिक भी कर लिया करता था, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से मैंने रिकॉर्ड करना छोड़ दिया है। व्लॉग्स वगैरह उतना बना नहीं पा रहा हूँ, तो अब लग रहा है कि कंटेंट है ही नहीं। जैसे कि यही वीडियो शुरू करना था, मैं बोला यार इवेंट में तो जा रहा हूँ, इसके बाद कभी घूम वूम लूँगा, क्या ही इसमें रिकॉर्ड करना, इसमें क्या ही एक्स्ट्रा क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, क्या व्लॉग कर रहा हूँ। लेकिन समहाउ जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं और थोड़ा सा हटके कर रहे हैं, जो थोड़ा यूनिक हो, थोड़ा इंस्पायरिंग हो, कंटेंट ही तो है वो। तो आई थॉट कि क्यों ना आज आपको लिए चलूँ, और आदत छूट गई है तो अब ये तामझाम इंतजाम साथ में लेके चलना उतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील नहीं होता है। वैसे मैं ये कैमरे से ब्लॉग शूट नहीं करता हूँ। एक बार कोशिश किया था इससे ब्लॉगिंग करने के लिए, तो इतना हैवी कैमरा हो जाता है हाथ में, और प्लस इसको संभाल पाना, जहाँ भी मन करे वहाँ कैमरा ऑन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इट्स बेटर कि हम आईफोन के द्वारा शूट कर ले, अच्छे ब्लॉग्स हो जाते हैं। और आजकल वैसे भी बहुत कम ही लोग हैं जो बच्चा जा जा बच्चा, तेरी मनोकामना पूरी होगी बच्चा, जा बच्चा बच्चा। ये वाला पार्ट में डालूंगा क्योंकि मनोकामनाएं पूरी होंगी। वैसे तो बहुत सारी है कामना मनोकामना। इन रास्तों से बहुत ही पुराना नाता है हमारा। रोज़ सुबह 6 बजे उठ के, जूनियर कॉलेज के दिनों में जब 11-12 में था, कॉलेज की टीम से क्रिकेट खेलता था मैं, तो हमारी प्रैक्टिस इसी क्रिकेट ग्राउंड पे होती थी। ये पृथ्वी शॉ एंड ऑल यहीं पे खेला करते थे उस वक्त पे भी। अभी भी यहाँ पे क्रिकेट मैचिंग चालू है, रोज़ इसी ग्राउंड पे आते थे हम। वो एक गजब का बेहतर दौर। ये यहाँ पे कुछ यूनिक क्रिएटिविटी है। For that program, we are going to teach self-defense to our nurses. We have got trainers from Mumbai who will be teaching them. फाइनली इवेंट यहाँ का हो गया खत्म। लगभग 3-3.5 घंटे लग गए मुझे यहाँ से जाने की। अब बारी है। और मीनवाइल जब ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल ऐसे इवेंट्स होते हैं, कैमरा नहीं चल पाता, रिकॉर्ड नहीं हो पाता। मैं चाह के भी ऐसे फॉर्मल मीटिंग्स में कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाता, बहुत वियर्ड सा ही लगता है। और ये डॉक्टर्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस था जिसको होस्ट कर रहा था मैं। वैसे ये जो मैं फॉर्मल्स पहन रखा हूँ, ये तो अब डेली लाइफ का हिस्सा हो चुके हैं। रेगुलरली फॉर्मल्स पहनना एंड ऑल, ऐसे मीटिंग्स एंड एवरीथिंग अटेंड करना। बट जब मैं कॉलेज के वक्त पे था, ऐसे वक्त में मैं सोचा करता था कि मैं जिंदगी में कभी भी फॉर्मल्स नहीं पहनूंगा। ये जो मैंने फॉर्मल शूज पहन रखे हैं, ऐसे फॉर्मल शूज मैं कभी भी लाइफ में नहीं पहनूंगा। लेकिन वक्त के साथ आपकी सोच बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, वक्त, हालात, जज्बात सब बदलते हैं और आपको वो चीजें करनी पड़ जाती हैं। और कभी कभी वो चीजें जो आपको नहीं पसंद है, एक वक्त के बाद पसंद आने लग जाती है। मैं मेरे बारे में नहीं कहूंगा कि मुझे अभी भी फॉर्मल्स एंड ऑल पहनना पसंद है। ये काफी एक वक्त पे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हालांकि अच्छे दिखते हैं, डिसेंट दिखते हैं, आप पहन के अगर कहीं पे भी जाओ तो एक अलग ही वे में आपका लुक आता है समझ में। किंतु मुझे नहीं पसंद फॉर्मल्स, टू बी वेरी फ्रैंक। उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते अगर आप बहुत देर तक पहन के रख रहे हो या फिर आपको वॉक वगैरह थोड़ा बहुत करना है, तो ये कपड़े कंफर्टेबल तो नहीं होते इंडियन के मौसम के हिसाब से। बट एनीवे ठीक है, अब पहन लेते हैं हम। अब ये गाड़ी में दिक्कत ये है कि हमारे पास कुछ है और डिक्की है ही नहीं, वरना इजीली रख के चले जाते। कहीं ना कहीं टांग के इंतजाम करना पड़ेगा। इसके लिए टॉप बॉक्स बहुत ज़रूरी हो जाता है बाइक्स में। इसमें एक और समस्या है, हैंडल में भी टांग नहीं सकता मैं इसको, यहाँ से नहीं जाएगा ये। अब कहाँ ही डालो, कोई जगह ही नहीं है टांगने का। ये लोग जो यहाँ पे खड़े होकर क्रिकेट देख रहे हैं, 2-4 लोग, एक वक्त पे इनको भी खेलना होगा और वक्त के साथ नहीं खेल पाए होंगे ऑब्वियसली। जब भी आप ऐसे क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं लोगों को, तो ऐसी फीलिंग तो डेफिनेटली आती है कि हम भी एक वक्त पे खेला करते थे, अब नहीं खेल पा रहे हैं। यहाँ एक मंदिर था, यहाँ पे आ गए, दर्शन कर लिए। और सच में मंदिर में एक अद्भुत प्रकार का सुकून डेफिनेटली होता है।
जब से लिया है शुरू के दिनों में इसे देख के ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। पिछले दिनों जस्ट बाहर से प्रणाम करके मैं चला गया था, आज दर्शन के लिए यहाँ पे आ गया। भाई जब सेम वीडियो कंटिन्यू हो रही है, उसके बाद घर पे चला गया। बहुत कुछ शूट करने के लिए मेरे पास था नहीं, यहाँ आया, मंदिर में दर्शन किया। और ऑब्वियसली हम अपने धर्मस्थलों पे जाते हैं और जब आप वहाँ की वाइब को फील करते हैं, वो एक कमाल की ऊर्जा का संचार करती है हमारे भीतर। और जस्ट मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट्स आने के लिए। हाँ, अब तक नहीं है नंबर प्लेट्स, तो छोड़ो, उन्हें आने में तो 15-20 दिन लगेंगे। वो अब बाय पोस्ट ही आते हैं। आप कहीं से भी किसी भी दुकान पे जाके नंबर नहीं लिखवा सकते, वो गवर्नमेंट के द्वारा बाय पोस्ट ही आता है। लेकिन नंबर जो आता है वो 10-15 दिनों तक एक स्टिकर चिपका के, एक पेज को टेप से साट के ऐसा लेके आप घूम सकते हैं। लेकिन वो नंबर भी अभी तक नहीं आया। मुझे लगता है 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया गाड़ी लेके। शायद जो डीलर है वो डिले कर रहा है प्रोबेबली, तो उसने बोला है कि कल या परसों इवनिंग तक आने की संभावनाएं हैं। और उसके बाद बहुत कुछ मॉडिफिकेशंस उसमें करवाने हैं, जो एक बार नंबर आ जाए उसके बाद करवाएंगे। सब कुछ सही है। यहाँ देखो, ये देखो, ये पूरा क्लीन है यहाँ तक, और ये यहाँ पे टूट गया है थोड़ा सा। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन नई गाड़ी मैंने लिया और उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इतने टूटने से कुछ समस्या तो नहीं होनी चाहिए। बट डेफिनेटली मैं उस डीलर को बोलूँगा कि चेंज करके ये वाला पार्ट, ये वाला निकाल के, फाइबर ही तो है, ये वाला निकाल के दूसरा लगा दो। क्योंकि नई गाड़ी में ऐसा टूटा हुआ मैं क्यों ही लूँ, मतलब भले इससे प्रॉब्लम हो या ना हो। और इसके अलावा एक और यहाँ पे चीज़ थी, ये देखो पेंट की फिनिशिंग ही नहीं है। ये पेंट यहाँ पे ऐसे गिरा पड़ा है, कैमरा मुझे लगता है जस्टिस नहीं कर सकता, लेकिन इस चीज़ के लिए हम वैसे भी कुछ कर भी नहीं सकते ये वाले प्लेस पे। बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे लग रहा है कि ये वाली जो पार्ट है ये बहुत जल्दी घिस जाएगा, जैसे कि एक्टिवा का घिस जाता है। तो इसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी एक कवर लगाना पड़ेगा, कवर इन द सेंस जिसमें कुछ सामान वगैरह रख लेते हैं, टैंक बैग कहते हैं उसको। और उसके अलावा जो सीट्स इसके हैं ये काफ़ी हार्ड है, मतलब लॉन्ग राइड के लिए तो डेफिनेटली इन पे नहीं किया जा सकता। थोड़ा इसमें पुशनिंग कराना पड़ेगा, एक अलग से गद्दा लगवाना ही पड़ेगा। एक और चीज़ है, इसके जो लाइट्स हैं, रात में अगर आपको सोलो ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं आपको दूर तक चलाना है, बिल्कुल भी सामने का अच्छे से दिखेगा नहीं। 10-20 से ऊपर आप स्पीड के जा ही नहीं सकते, एकदम अंधेरा रास्ता अगर हो तो। बहुत ही कम लाइट्स हैं बेसिकली, तो एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाने ही पड़ेंगे वो भी। साथ में यहाँ पे राइट साइड में किक होता है गाड़ी का, तो किक इस गाड़ी में दिया ही नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है, किक नहीं है। और फ्यूल इंजेक्शन वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें मैक्सिमम में आजकल किक नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट होता है। और साथ ही एज अ एडवेंचर टूरिंग बाइक इसका स्पेस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली बहुत कम है यहाँ वाला स्पेस। और साथ में अगर कोई पीछे प्लीनियर बैठ जाता है उसके बाद ये और ज़्यादा नीचे आ जाती है, और स्पेसिफिकली ये ईजिली फिर नीचे टच होने लग जाता है, थोड़ा सा भी बड़ा ब्रेकर आता है। तो एडवेंचर टूरिंग बाइक के हिसाब से उसकी हाइट तो डेफिनेटली ऊपर होनी ही चाहिए थी। वैसे वो जो भी लू फॉल्स हैं उस गाड़ी के बारे में जो मैंने आपको बताया, वो सारे मुझे पहले से ही पता थे। आई एम कम्प्लीटली ओके विद इट, क्योंकि उसके अलावा भी होंडा की इंजन्स की एक रिलायबिलिटी मुझे मिल जाती है। चाहे जो भी है फिगर आउट इसको कर लेंगे हम फर्स्ट सर्विस तक, और उसके बाद मैं एक प्रॉपर रिव्यू डेफिनेटली बनाऊंगा इस वीडियो का। हालांकि अभी तो उद्देश्य कुछ अलग ही था, लेकिन ये वीडियो किसी अलग ही डायरेक्शन में गाड़ी वगैरह पे फोकस होगी, पता नहीं कैसे। मैं चाह रहा था कुछ अलग चीज़ें रिकॉर्ड करूँ। आज तो बस इधर उधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ घूम ही रहे हैं। ये आ गए अपने डिग्री कॉलेज पे, यहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया लगभग 2-3 साल पहले ही। अच्छा लगता है जब कभी भी इस रास्ते से गुजरता हूँ, बहुत सारी यादें किताबों के पन्नों जैसे खुल के सामने आ जाती हैं। कॉलेज के पीछे वाला ये गेट है, और इसके जस्ट सामने ये शॉपिंग वगैरह करने के लिए कभी कभार, या फिर एसी की हवा खाने भी कह सकते, चले जाते थे। और ये सारे स्टेयर्स पे ऐसे ही लाइन से सारे हम लोग दोस्त और बैठे रहते थे। आजकल मैं इधर से गुजरता हूँ, कॉलेज चालू भी रहता है तो भी कम लोग थोड़ा बैठते हैं। ये वाली शर्ट ही मुझे बस एक थोड़ी सी ठीक लगी, क्योंकि बाइसेप्स मेरे थोड़े सही दिख रहे हैं इसमें। बट एक प्रॉब्लम इसमें भी है, जैसे नीचे करूँगा ना, अभी तो ये बाइसेप्स के ऊपर है, थोड़ा नीचे आएगा। बाइसेप्स अगर थोड़े लूज हो रहे हैं या फिर ये शर्ट लूज हो रहा है तो इस प्रकार से नीचे आ जा रहा है। चलो भाई, लंच हो गया अभी, और दूसरा एक्टिविटी करने के लिए है नहीं। हाँ, दोस्तों संग कहीं घूमने जाना है, और दोपहर का वक्त हो गया, इस वक्त अराउंड 1:45 हो रहा है, और हीट बर्दाश्त के बाहर है। और बॉम्बे में एक्चुअली हीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी, क्योंकि समंदर यहाँ पे नज़दीक ही पड़ता है। और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे ही बीचेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं।
तो ऐसे में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और साथ में धूप तो कड़क वाली लगी रही है ऑफ कोर्स। ये बाइक की आने वाले वीडियोस में कभी तो पूरा प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊंगा इसका पूरे डिटेल में। लगभग 55 साल पुरानी गाड़ी है ये। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 55। इसके ठीक यहाँ पे है राइट साइड में, गियर्स यहाँ पे है, इसको नीचे कर दो न्यूटन में हो जाएगी। मतलब बहुत कुछ अलग सिस्टम दे रखा है। 50 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई ये, विंटेज बाइक कह सकते हैं इसको। इंजन देख रहे हो ये, और सबसे कमाल की बात है कि ये एवरेज कितना देती होगी, कितने का देती होगी आप गेस करिए। 1 लीटर डीजल में कितना चलती होगी। हाँ वैसे आपने सही सुना, ये डीजल पीती है, पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं है। 1 लीटर डीजल में इसके ओनर कहते हैं कि लगभग 80 से 90 किलोमीटर आसानी से चल जाती है। उसका भी हम आने वाली वीडियो में टेस्ट डेफिनेटली करेंगे और इसको चला के भी देखेंगे वॉश एंड ऑल करने के बाद। यहाँ पे ये गाड़ी है हीरो की मैस्ट्रो एज, और इससे बकवास गाड़ी मैंने कभी देखी ही नहीं। रीजंस आपको जानना है, गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई कौन सा रीजन इंक्लूड करे कि इतनी बकवास कोई गाड़ी कैसे हो सकती है। स्पेसिफिकली इसका इंजन कभी भी कुछ भी हो सकता है उसको। एवरेज इसका आप जानोगे कितना देती है ये मैस्ट्रो की एज। ये वाली स्कूटर देती है लगभग 10 से 12 एवरेज, 10 से 12 किलोमीटर चलती है ये 1 लीटर पेट्रोल में महज। और सिर्फ मेरे गाड़ी का ये हाल नहीं है, ये मैस्ट्रो की मॉडल जितने लोगों के पास है उन सब का यही हाल है। और हीरो की गाड़ियाँ जिसके भी पास है वो सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आता ही आता है इंजन का स्पेसिफिकली। और इस गाड़ी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ मैं। यहाँ पे अगर चाबी आप डालेंगे फॉर एग्जांपल, तो कई बार ऐसा होता है, इसको तो कितनी बार बनवाता हूँ फिर वापस से वो चीज़ ख़राब हो जाता है और हर मैकेनिक बता भी नहीं सकते। यहाँ पे ये की का साइन आया था ना अभी इधर साइड में, वो अभी वापस आपको दिखाता हूँ। ये की का साइन जो आया था ये आ जाता है, अभी देखो ये आ गया। अब कितना भी सेल्फ दूंगा मैं इसको, ये ब्रेक दबा के कुछ होगा ही नहीं जब तक ये की का साइन नहीं जाएगा। वापस से मैंने किया, की का साइन जब तक नहीं जाएगा, हाँ अभी गया, अभी देखो। तो बेसिकली देखा जाए तो यही हाल है। और आप पेट्रोल डालेंगे खून पिएगी आपकी ये। 10 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में चलेगी यार। फॉर्च्यूनर चला रहे हो क्या? तो ये हाल है इसके। एक स्पेसिफिक वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊँगा डेफिनेटली ही, लेकिन मुझे लगता है आज या कल में इसको मैं देने वाला हूँ एक गैराज वाले को, और वो आगे जिसको भी सेल करेगा वो करेगा। एनीवे, इसी नोट पे इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।